कामनाएं। हर मुश्किल व आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता महालक्ष्मी का शुभ पर्व दीपावली, जिसके लिए हम पूरे वर्ष भर तैयारियां करते हैं। माता महालक्ष्मी को मनाने के लिए महीने भर पहले से हम अपने घर में सफाई इत्यादि शुरू कर देते हैं और चाहते हैं इस वर्ष माँ हमारी पूजा से प्रसन्न हो, अपना बरदस्त बनाए रखें। तो मेरी भी यही कामना है कि माता माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ चिरस्थिर रूप से आप सभी के घर में निवास करें और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कुबेर देव, क्योंकि धन त्रयोदशी वाले दिन कुबेर देव की पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर देव माता माँ लक्ष्मी के कोष के अध्यक्ष हैं। जो भी खजाना है वो कुबेर देव के पास है। तो अगर हमें माता माँ लक्ष्मी से धन चाहिए तो हमें कुबेर देव को अवश्य मनाना होगा। तो त्रयोदशी वाले दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करके कुबेर देवता का मनन अध्ययन कर लेते हैं, उनके पूजन प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो ये धन हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहला वीडियो दिया हुआ है, अगर आपको मेरा वो वीडियो नहीं मिला है, जो मैंने त्रयोदशी वाले दिन सुबह कलश स्थापना और अखंड दीप जलाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस विधि से आप अगर इस साल दीपावली करते हैं तब यकीन मानिए माता महालक्ष्मी आप पर विशेष अपनी कृपा बनाए रखेंगी। त्रयोदशी वाले दिन आपको शाम के समय आप अपनी डेली की पूजा से निवृत्त हो जाइए। करीब 7-8 बजे करीब आप अपने पीला वस्त्र बिछा लीजिए, पीला ही आसन ले लीजिए, पीले ही कुछ वस्त्र पहन लीजिए पूजन के लिए। अपने अपने घर के मंदिर में आ जाइए। आज क्योंकि धन त्रयोदशी है तो आपको 13 दीपक जलाने हैं, जिसमें से आपको 6 दीपक घी के जलाने हैं और 7 दीपक आपको तेल के जलाने हैं। आप इन दीपक को तैयार कर लीजिए। उसमें से एक लेटी वाली बाती के आप तैयार कर लीजिए। एक चाबी तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास पीतल की चाबी है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो आप अपने लॉकर की कोई एक भी चाबी, क्योंकि लॉकर की जो भी हमें चाबियां मिलती हैं आजकल सब्स्टिट्यूट आता है, एक चाबी के 3 चाबियां या 2 चाबियां तो अवश्य मिलती हैं। तो उसमें से एक आप चाबी ले लीजिए, उस पर या तो पीला धागा लपेट लीजिए या फिर पीले रंग का कलावा लपेट लीजिए। उसको पूरा पीले धागे से या पीले मौली से रैप कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में आ जाइए। पहले से ही आपके पास अखंड दीपक जल रहा है, आप कलश की स्थापना पहले ही कर चुके हैं। अपनी डेली की पूजन कर लीजिए। आप जो भी अपनी शाम की पूजा करते हैं वो सब निवृत्त हो जाइए। थोड़ा सा कुबेर देव के लिए कुछ पीली मिठाई का भोग रख लीजिए। उसमें बेसन के लड्डू भी हो सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी हो सकते हैं, केसर की बर्फ़ी भी हो सकती है। अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ भी रख सकते हैं। आप कुबेर देव की पूजा में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपने जो 13 दीपक तैयार किए हैं उसमें से वो 4 दीपक जो घी के हैं वो अपने घर के चारों कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोनों में आपको रखनी है। और अगर वो चारों कोनों में आपके कमरे हैं तो उन कमरों के उसी कोने पे आपको रखनी है। 5वां दीपक आपको अपने घर के सेंटर में जलाना है और एक जो छठा दीपक है वो आपको अपने किचन में, जहाँ आपका पानी भरा जाता है, वहाँ पर आपको जलाना है। और जो आपने 7 दीपक तैयार किए हैं उसमें से 2 दीपक आपको अपने मेन गेट के बाहर दोनों तरफ लगाने हैं और बाकी के दीपक आप बाहर ही कहीं अपने सजा दीजिए। मैंने आपको जो कलश स्थापना वाली विधि बताई है उसमें जो मैंने आपको नारियल दरवाजे पर लटकाने के लिए बताया है, वो नारियल आपको घर के अंदर मेन गेट के ऊपर लटकाना है। आप घर के बाहर नहीं लटकाना है, आपको घर के अंदर लटकाना है। आपने ये सारी तैयारियां कर ली। आप एक कर्म साक्षी दीपक आपने जला लिया। अब आप थोड़ा सा जल लेकर, जैसे मैं आपको विधि बताती हूँ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। अगर पत्नी कर रही हैं तो अपने पति का नाम भी बोलेंगी और साथ में गोत्र भी बोलेंगी। और मनोकामना के लिए कि मैं कुबेर देव की आराधना करने जा रहा हूँ, निर्विघ्न मेरी पूजा संपन्न हो। हे अग्निदेव, दीप देव, मुझे अनुमति दीजिए। गणपति गजानन भगवान का भी ध्यान कर लीजिए। जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। आप क्षेत्र देवता, नगर देवता और ग्राम देवता से आप पहले ही अनुमति ले चुके हैं। आप अनुमति उनसे भी लीजिए। उसके बाद फिर अपनी प्रार्थना आरंभ कीजिए। आपने कुबेर देव के आगे धूप, दीप, फूल, फल
और जो मिठाई रख बताई है मैंने, वो आपने वो रख ली है। थोड़ा सा इत्र अर्पित कर दीजिए। उस चाबी को एक पीले कपड़े पर आप सामने रख लीजिए। उस पर थोड़ा सा रोली, चावल, हल्दी अर्पित कर दीजिए। अब जो मैं मंत्र दे रही हूँ उसकी आपको अधिक से अधिक माला करनी है। आप जितनी अधिक माला कर सकें, आप उसकी कम से कम एक माला तो अवश्य कीजिए। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तब आपको केवल धन शब्द का जाप करना है। ना तो इसमें ओम लगाना है और ना ही नमः लगाना है। इस मंत्र की आप 11 माला कर लीजिए। धन 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 इस तरह से बोलते हुए आप 11 माला इसका जाप कर लीजिए। फिर जब आपका पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद फिर भोग लगा दीजिए। कुबेर देव की अगर आपको आरती कहीं मिल जाती है तब आप कुबेर देव की आरती कर लीजिए, नहीं तो आप जो आपकी ओम जय जगदीश वाली आरती है आप उसको भी कर सकते हैं। वहाँ पर दीपक को, जो आपने छोटा सा कर्म साक्षी दीपक जलाया, उसके चारों तरफ जल छिड़क के, पृथ्वी पर जल छिड़क कर ओम शक्राय नमः कहते हुए माथे पर अपना जल लगा लीजिए। और भोग लगाने के बाद उस भोग को आपको खाना नहीं है, आपको इसको गाय को खिलाना है। इस तरह से कुबेर देव की ये पूजा आपकी संपन्न हुई। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदने का भी विधान है। तो आप कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी वस्तु खरीदिए, उसको गंगा जल से शुद्ध करके घर के मंदिर में रख दीजिए। आप दूसरे दिन उसे उठाइए, लेकिन दीपावली के पूरी समाप्ति के बाद ही इस वस्तु का, बर्तन का प्रयोग कीजिए। इस सामान्य विधि से आप 3 दिन तक इस चाबी को वहीं पर मंदिर में ही रखा रहने दीजिए। आप 3 दिन तक लगातार इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे और साथ में आपने जो गुड़ रखा है वो आपको केवल त्रयोदशी वाले दिन ही लगाना है और आप उस गुड़ को गाय को खिला देंगे। जब ये चाबी आपके 3 दिन बाद, यानी पड़वा वाले दिन, आपको प्रतिपदा वाले दिन आपको ये चाबी ले जाकर अपने धन स्थान पर इसी पीले कपड़े में लपेट कर आपको रख देनी है। इस तरह से आपको अपने खजाने में कुबेर देवता को निवास दिलाना है। आपके जब धन स्थान पर कुबेर देव का स्थापना हो जाएगी तब आप देखेंगे कि आपके दिनों दिन धन में बढ़ोतरी होने लगी है। इसके साथ ही मैं आपको चतुर्दशी का और बताती हूँ। चतुर्दशी तिथि को आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एक दिन पहले, यानी त्रयोदशी तिथि को, आप 1 चम्मच पीली सरसों किसी एक बड़े से पात्र में डालकर रख दीजिए। जब दूसरे दिन सब लोग नहाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा जल उसमें से अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लें और उस पानी से आप नहाएं। सुबह के समय आपको किसी गरीब को भोजन खिलाना है। आपके किचन में जो भी भोजन बने उसमें से एक थाली आपको अपने मंदिर में रखनी है और एक थाली आपको किसी गरीब के लिए निकालनी है। साथ में एक अलग से निकालिए एक बड़ी पूड़ी या पराठा, जो भी आप बना रहे हैं उस पर सारी जो भी आपके यहाँ सब्जी सामग्री जो भी बनी है वो रखिए। अपने घर के किचन में ही जहाँ आप पानी भरते हैं वहाँ पर आप एक धूप जला लीजिए। इस प्लेट को, खाने वाली को, जो मैंने आपको पूड़ी बताई है उसको रख लीजिए। एक लोटे में जल ले लीजिए। आप इसको, धूप को जला लीजिए। अब आप अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। अगर पत्नी कर रही हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम और अपने पति का गोत्र बोलिए। फिर अपने सभी भूले बिसरे पितृजनों को याद कीजिए। अपने मायके के, अपने ससुराल के सभी पितृजनों को आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार करें, आप पर अपना वरद हस्त बनाए रखें, आप पर, आपके बच्चों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो खाना भी वहीं पर रख लीजिए जो मैंने बताया आपको, एक थाली। अब जो मैंने आपको अलग से एक पूड़ी रखवाई है उसमें से आपको 5 टुकड़े करने हैं। पहला आप कहेंगे गौ माता भोग लीजिए, दूसरा आप देवताओं भोग लीजिए, तीसरा आप पितृ देवताओं भोग लीजिए, चौथा आप पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लीजिए और 5वां जो है वो आप इस समस्त धरती पर जितने भी जीव प्राणी मात्र हैं सभी भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल के वो जल थोड़ा सा उसके चारों तरफ छिड़क दीजिए और इस जल को आप ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए अपने सिंक के पास चढ़ा दीजिए। और जो आपने जो 5 कौर किए हैं इनको तो आप गाय को खिला दीजिए और जो आपने थाली तैयार की है उसको आप किसी गरीब को खाने के लिए दे दीजिए। उसमें कुछ दक्षिणा भी रख दीजिए, क्योंकि चतुर्दशी तिथि हमारे भूले विसरे पितृजनों के लिए होती है और दीपावली पे अपने पितरों को याद करके उनकी कृपा लेना अति आवश्यक होता है। सुबह के समय आप ये कीजिए, शाम के समय आप
14 दीपक तैयार कीजिए, जिसमें से फिर से आपको 6 दीपक आपको घी के तैयार करने हैं, बाकी के आपको तेल के तैयार करने हैं। तो उसी तरह से आपने 4 दीपक चारों कोनों में लगा दिए, 5वां दीपक आपने मेन सेंटर हॉल में लगा दिया और 6वां दीपक आपने पानी स्थान पर लगा दिया। 2 दीपक आपने घर के बाहर लगा दिए, बाकी के दीपक आप अपने बाहर के स्थानों पर ही आप लगा दीजिए। इस तरह से आप चतुर्दशी तिथि पर शाम के समय भी पूजन कीजिए, यम देवता का ध्यान कीजिए। इस तरह से अगर आप चतुर्दशी तिथि पर करते हैं तो आपको अपने पितरों की पूर्ण कृपा मिलती है, यमदेव का भी आपको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आपको जो दक्षिण में जो आपको दीपक जलाना है उसकी बाती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आप दीपक जब जलाएं तो उनकी बातियों का ध्यान रखें, पूरब के दीपक का बाती का मुंह पूरब की तरफ हो, दक्षिण की दीपक का बाती का मुंह दक्षिण की तरफ हो, पश्चिम के दीपक की बाती का मुंह पश्चिम की तरफ हो और उत्तर के दीपक की बाती का मुंह उत्तर की तरफ हो। इस तरह से आप जब चारों कोनों पर अपने चारों दिशाओं में आप दीपक जला देते हैं, तब यमदेव प्रसन्न होकर आपको अभय का वरदान देते हैं, आपको जीवन का वरदान देते हैं। तो ये पूजा आप अवश्य कीजिए। मैं आपको दीपावली वाले दिन विशेष पूजा बताऊंगी, वो मेरा एपिसोड आप देखना ना भूलें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप किसी अन्य समस्या के बारे में मुझसे समाधान चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस पर मैं आपको वीडियो बनाकर आपको समस्या का निदान बताऊंगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें फॉरवर्ड करते जाइए। दीपावली पे और लोग भी इस सामान्य विधि के द्वारा सरल विधि से पूजन वंदन करके माता माँ लक्ष्मी को मना सकें, अपने धन के मार्ग खोल सकें और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो मैं कल फिर मिलूँगी आपको दीपावली का विशेष एपिसोड लेके। धन्यवाद।